नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वच्छ पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। कोटपुतली बहरोड जिले से आज दो ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो सीधे तौर पर आम आदमी की जिंदगी और उनके संघर्षों से जुड़ी हैं। पहली खबर कोटपुतली के करवास गोनेडा रोड से है, जहां ओवरलोड वाहनों के आतंक ने ग्रामीणों का जीना मुहाल कर दिया है। वहीं दूसरी खबर जोधपुरा गांव से है, जहां 1199 दिनों से न्याय की आस में बैठे ग्रामीणों का धैर्य अब जवाब दे गया है। अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट और एनजीटी के आदेशों की अवहेलना के खिलाफ अब जिला कलेक्ट्रेट पर महापड़ाव की तैयारी है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम इन दोनों खबरों की तह तक जाएंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों जनता को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कोटपुतली के नारेड़ा से पनियाला बाईपास का रास्ता इन दिनों सड़क हादसों का पर्याय बन चुका है। यहाँ से गुजरने वाले ओवरलोड वाहन अब बीच रास्ते में कट मारकर करवास गोनेडा रोड पर चढ़ने लगे हैं। यह कोई आम रास्ता नहीं है, बल्कि ग्रामीणों के आवागमन और बच्चों के स्कूल पहुंचने का मुख्य मार्ग है। शनिवार शाम को जब इन वाहनों की वजह से स्थिति बेकाबू हुई तो ग्रामीणों के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने सड़क पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि ये ओवरलोड वाहन अवैध रूप से चोटिया और आसपास के क्रेशर जोन से आते हैं। इनका मुख्य मकसद सरुण नाके पर लगने वाले टोल टैक्स से बचना और दूरी को कम करना है, लेकिन चंद रुपयों के लालच में ये ट्रक चालक लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। पिछले महज 48 घंटों के भीतर इस सड़क पर 2 बड़े हादसे हो चुके हैं। गनीमत रही कि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई, लेकिन डर का माहौल पूरे गांव में व्याप्त है। सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि इसी रोड पर एक सरकारी विद्यालय मौजूद है। छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो इन विशालकाय ओवरलोड ट्रकों के बीच से गुजरना उनके लिए किसी जंग से कम नहीं होता। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने खुद अपने अभिभावकों को बताया कि किस तरह ट्रक उनके करीब से तेजी से गुजरते हैं। बच्चों की बात सुनकर गुस्साए माता पिता और ग्रामीण एकजुट हुए और बिना देरी किए सड़क को पूरी तरह ठप कर दिया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर मौजूद ग्रामीणों का क्या कहना है, उन्होंने ट्रकों के आतंकों को लेकर क्या दर्द बयां किए, सुनिए इस खास बाइट में। जो बड़े डंपर हैं ये ओवरलोड तो आते हैं और ये रोड है लगभग 15 फुट, तो इनको जगह चाहिए कम से कम 40 फुट। तो ये आए दिन कोई ना कोई चपेट में आ जाएगा। कभी मोटरसाइकिल के टक्कर मार जाएंगे, कभी कोई पेट पार्ट तो टंकी भी है, रास्ते में स्कूल है। तो ये सबसे बचना चाहिए ना, इनको देखना चाहिए ड्राइवरों को। और ये ऐसे आते हैं बस एक्सीलेटर दबाना जानते हैं, बाकी कुछ नहीं, सुनते ही नहीं किसी की। ठीक है, तो इनको सुनना चाहिए ना। इनसे पूछते हैं तो बोले हम तो नौकरी कर रहे हैं। नौकरी तो कर रहे हैं तो ये थोड़ी इलीगल काम थोड़ी होगा। रोड से नीचे जाके और लोड व्हीकल है पूरे रोड से नीचे कितना 80 टन 100 टन वाले व्हीकल है। देख लो 10 डंपर है पीछे और लोड। उधर से क्यों नहीं जाते या तो जैसे तब क्या है, प्रशासन की मतलब परमिशन है इनको या किसकी है या मालिक की परमिशन है, ये तो पता नहीं। जाम की सूचना मिलते ही पनियाला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद परिवहन विभाग को सूचित किया गया। परिवहन निरीक्षक ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और कुछ ओवरलोड वाहनों के चालान भी काटे। हालांकि पुलिस के आने की खबर मिलते ही कई चालक अपने वाहन लेकर गलियों और खेतों के रास्ते भाग निकले। परिवहन अधिकारियों ने ट्रक चालकों को सख्त हिदायत दी है कि स्थानीय सड़कों का उपयोग शॉर्टकट के रूप में न करें, वरना सख्त कार्रवाई होगी। इस धरने में शीशराम जाट, मूलचंद सूबेदार, प्रकाश जाट, विजय कुमार जाट समेत सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे। अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। कोटपुतली के जोधपुरा गांव में संघर्ष की मसाल पिछले 1199 दिनों से जल रही है। अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के खिलाफ चल रहा ये आंदोलन अब एक नए और आक्रामक चरण में पहुंच चुका है। जोधपुरा संघर्ष समिति ने ऐलान किया है कि आगामी 23 मार्च को जिला कलेक्टर कार्यालय पर एक विशाल महापड़ाव डाला जाएगा। यह मामला प्रदूषण और नियमों की अनदेखी का है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी भोपाल ने 3 नवंबर 2025 को एक ऐतिहासिक निर्णय दिया था। एनजीटी ने स्पष्ट आदेश दिया था कि आबादी क्षेत्र से 500 मीटर की परिधि में कोई ब्लास्टिंग नहीं होगी। शोर का स्तर दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए, ताकि पशुओं और इंसानों की नींद में खलल न पड़े। सबसे महत्वपूर्ण बात, मुख्य सचिव को एक कमेटी बनाकर ग्रामीणों के पुनर्वास की योजना तैयार करने का आदेश दिया गया था। लेकिन विडंबना देखिए, 3 महीने की समय सीमा बीत जाने के बाद भी धरातल पर कुछ नहीं बदला। ग्रामीणों ने न्याय के लिए हर दरवाजा खटखटाया है। 22 फरवरी को जब विधानसभा सत्र चल रहा था, तब इन आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पैदल कूच किया था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें बीच रास्ते में रोक लिया और 1 सप्ताह के भीतर समझौता लागू करने का लिखित आश्वासन दिया। आज हफ्तों बीत गए, लेकिन वह समझौता कागजों से बाहर नहीं निकल पाया। महापड़ाव को सफल बनाने के लिए समिति के सदस्य गांव-गांव जाकर नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। शनिवार को कांसली, कीरतपुरा, अजीतपुरा और पमाना हिर में ग्रामीणों का भारी उत्साह देखने को मिला। सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम शुक्लावास ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि प्रशासन की अनदेखी ने लोगों के जीवन को नर्क बना दिया है। इस महापड़ाव की सूचना जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी, एडीएम ओम प्रकाश सहारण और एसडीएम राम अवतार मीणा को पहले दी जा चुकी है।
इस दौरान सचिव कैलाश यादव, उपाध्यक्ष सतपाल यादव, शीला देवी, प्रभुदयाल और अन्य कार्यकर्ताओं ने साफ कर दिया है कि जब तक एनजीटी के आदेशों की पूरी पालना नहीं होती, यह आंदोलन थमेगा नहीं। ये दोनों खबरें यह बताने के लिए काफी हैं कि कोटपुतली बहरोड क्षेत्र में आम आदमी किन मुश्किलों से जूझ रहा है। एक तरफ सड़क पर मौत बनकर दौड़ते डंपर वाहन है, तो वहीं दूसरी तरफ औद्योगिक प्रदूषण की मार और प्रशासनिक उदासीनता। सच पत्रिका इन दोनों ही मामलों पर लगातार अपनी नजर बनाए रखेगा और प्रशासन से सवाल पूछता रहेगा। अब क्या 23 मार्च का महापड़ाव प्रशासन को जगा पाएगा और क्या करवास गोनेड़ा रोड पर बच्चों को सुरक्षित रास्ता मिल पाएगा, यह देखना बाकी है। इन दोनों खबरों पर आप क्या सोचते हैं, अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।